नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद हेयर फॉल क्या कारण होते हैं, हेयर फॉल का क्या रीज़न होता है। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, बहुत सारी फीमेल आती हैं डिलीवरी के जस्ट बाद। क्या होता है, उनके हेयर फॉल बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक बाल झड़ते हैं, गुच्छे के गुच्छे में बाल झड़ रहे हैं, वॉश करने में बाल झड़ रहे हैं, कॉम्ब करने में बाल झड़ रहे हैं, वो बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि डिलीवरी के जस्ट बाद ही बाल क्यों झड़ते हैं? आपको बता दूं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी से पहले वो प्रेग्नेंट रहती है 9 महीने के लिए। तो 9 महीने जब प्रेगनेंसी होती है, तो उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, उसका लेवल बहुत अधिक हाई होता है। ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, बहुत अधिक हाई होता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है बेबी के ग्रोथ के लिए, बेबी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन का इम्पोर्टेंस रोल होता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को पूरा 9 महीने तक मेंटेन करता है और उसके प्रेगनेंसी को बीच में ब्रेक होने से रोकता है, एबॉर्शन से रोकता है और पूरी बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को करवाता है। ठीक। लेकिन जैसी डिलीवरी होती है, तो जो ईस्ट्रोजन होता है, वो डिलीवरी होगी, बेबी बाहर आएगा, तो इस जो एस्ट्रोजन का जो लेवल था, सडन डाउन होता है। अचानक से इसका बहुत हाई लेवल पे था, बहुत पीक लेवल पे था और डिलीवरी हुई और उसका लेवल कैसा होता है, बिल्कुल सडन कैसा होता है, कम हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एस्ट्रोजन हाई होता है, तो जो एस्ट्रोजन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे ही क्या होता है, ये हार्मोन बनता है। लेकिन ये हार्मोन बनने से पहले ये टेस्टोस्टेरोन बनता है और टेस्टोस्टेरोन से फिर एस्ट्रोजन बनता है। तो ये बोलूँगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बनता है, वो उसमें जो टेस्टोस्टेरोन भी होता है, मैक्सिमम नंबर जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो होता है, एस्ट्रोजन में बनता है। अब आप बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन फीमेल में, यस, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन बनता है। एक साइकिल होती है, एक पूरी एक चेन सिस्टम होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है और फिर फाइनली वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और उसमें थोड़ी मात्रा में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, जिसे बोलते हैं हम डीएचटी बोलते हैं। ठीक है। वो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैक्सिमम नंबर जो होता है टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है, तो जो टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा था, अब वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब वो काय में कन्वर्ट होने लगता है, डीएचटी में। तो मैक्सिमम नंबर में क्या बनने लगता है, डीएचटी बनने लगता है। नॉर्मल से ज्यादा नंबर में क्या बनने लगता है, डीएचटी बनने लगता है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा था, अब एस्ट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, तो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं करेगी बॉडी। लेकिन वो काय में कन्वर्ट होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के एक्टिव मॉलिक्यूल डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे डीएचटी का लेवल बढ़ता है, ये डीएचटी क्या करता है, ब्लड के थ्रू हेयर के पास पहुंचता है और हेयर फॉलिकल्स के चारों तरफ क्या करता है, एक्स्ट्रा सेल की ग्रोथ करवाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस बोलते हैं। ठीक है। या उसके चारों तरफ क्या करता है, एक थिकनेस प्रोड्यूस करता है सेल की, जिस कारण से हेयर फॉलिकल चारों तरफ की जो सेल्स होती है वो ओवर ग्रोथ करती हैं, जिस कारण से जो हेयर फॉलिकल को जाने वाला पाइप, हेयर फॉलिकल्स को मिलने वाला जो न्यूट्रिशन वाला जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो वहाँ की ब्लड सप्लाई होती है, वो दब जाती है। अब जैसे ही ब्लड सप्लाई दबेगी, नैरो हो जाएगी, तो ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ठीक है। तो जो एयर फॉलिकल्स की जो सेल हैं, उनको जो एनर्जी बनाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। दूसरा, ब्लड नहीं जा रहा तो न्यूट्रिएंट नहीं जा रहे हैं, जो बाल के ग्रोथ के लिए, बाल के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो न्यूट्रिएंट नहीं जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे तो क्या होता है, वेरी हेयर फॉल, मतलब लार्ज नंबर में, बहुत अधिक मात्रा में हेयर फॉल उनका होने लगता है। ठीक है। क्योंकि डीएचटी लेवल हाई हो जाता है। ठीक है। और जिससे उनका हेयर फॉल लगातार होता रहता है, लगातार उनका हेयर फॉल बिल्कुल बना रहता है और वो बहुत अधिक परेशान रहते हैं। ठीक है। ये एक कारण होता है डीएचटी के बढ़ने के कारण। ठीक है। और साथ में क्या होता है, हमारे हेयर फॉल के पास कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं, जो स्पेसिफिक टाइप का एक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती हैं, ऑयली डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती हैं, जो हेयर फॉलिकल्स के लिए भी ज़रूरी होता है। उनका भी जो प्रोडक्शन होता है, वो भी कम हो जाता है ड्यू टू डीएचटी कारण। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डीएचटी के लेवल को कम करना पड़ेगा। डीएचटी का लेवल कम होगा तो
ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंटली थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जो सडनली जो एस्ट्रोजन की कम मतलब डाउन हुआ है लेवल, एस्ट्रोजन जो है कम हुआ है, टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो थोड़ा वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्रोसेस जो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहा था तो एस्ट्रोजन ज़्यादा बन रहा था, तो ऑटोमेटिकली बॉडी क्या करती है, एक नेगेटिव फीडबैक देती है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होता है और उसका एक्टिव मॉलिक्यूल कम बन पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी 3 से 4 महीने वेट करने के बावजूद भी यदि आपके हेयर फॉल नहीं रुकते हैं, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है नाइट्रम म्योर। आपको लेना है 30x, नाइट्रम म्योर 30x आप ले सकते हैं, जिसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, लगातार आप कुछ दिन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं डीएचटी लेवल को मेंटेन करने में, डीएचटी के लेवल को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ में क्या होता है, जिस टेस्टोस्टेरोन से जो डीएचटी बन रहा है वो बनने की प्रोसेस को भी क्या करेगी, थोड़ा कम करेगी, और जिससे डीएचटी लेवल कम हो जाएगा और फाइनली आपके जो हेयर फॉलिकल्स को जो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे थे, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, वो प्रॉपर मिलने लगेगी और आपके हेयर फिर से रीग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको नाइट्रम में 30x ले सकते हैं। 30x 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, ये ले सकते हैं कुछ दिन तक। और इसके अलावा अच्छा विटामिन डी मेंटेन कर लें। विटामिन डी लेना है आपको, अच्छे फ्रूट्स खाने ताकि उससे आपको अच्छे न्यूट्रिएंट मिल जाएं। इसके अलावा आपको अच्छा प्रोटीन लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन भी जो होता है हेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी जो होता है हेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिनरल्स जो होते हैं जो फ्रूट से आपको मिलेंगे वो बहुत ज़रूरी होता है। बस हमें डीएचटी को ब्लॉक करना है तो उसके लिए हम ये दवा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।